सप्तऋषियों के उपदेश से उमा शंभु का विवाह होना। तुलसी जी कहती है, हे भीष्म, सप्तऋषिगण उस स्थान पर गए जिस स्थान के समीप गंगा जी बह रही थी। वह पीली जटाओं को धारण किए शिव जी बैठे थे। वह गंगा में मंदार के पुष्प बहे चले आते थे। उनके ऊपर बैठे हुए भ्रमर शब्द करते थे। उसी पर्वत के अग्रभाग पर प्रथम महादेव जी का आश्रम दिखाई दिया, जिस पर की सब जंतु प्रशांत चित्त थी। वह सब और दिव्य बल लगा था। वह सब और अक्षर और शब्द रहित जल भरा था। वहां मुनियों ने देखा तो वीरक नाम गण हाथ में भेद लिए द्वार पर खड़े थे। उनसे पूछकर मुनि लोग नम्र होकर वहां खड़े हो गए। फिर मधुर वाणी से अपने कार्य की गुरुता उन लोगों ने बताई कि हम लोग इस स्थान पर महादेव जी को देखने को आए हैं। सो भी कुछ हम लोगों का कार्य नहीं है, किंतु देवताओं की प्रेरणा से आए हैं। आप वहां पहुंचाने के लिए तुम ही हम लोगों की गत हो, जिसमें काल का अतिक्रमण ना हो वैसा करो। वह प्रतिहारों का कार्य भी यही है कि जो कोई आए उसे स्वामी के समीप पहुंचाते रहें। मुनियों ने ऐसा कहा तो द्वारपाल बड़े गौरव से उनसे बोला कि हे मुनि लोगों, महादेव जी स्नान करने व संध्योपासन करने के लिए इसी वन में मंदाकिनी के तट पर गए हैं। अथवा क्षण मात्र यही खड़े रहो, आएंगे तब दर्शन करना। यह सुनकर अपने कार्य को परखते हुए मुनि लोग वहीं खड़े रहे, जैसे वर्षा काल में चातक लोग सजल मेघ की प्रतीक्षा करते हैं। एक क्षण मात्र में सब क्रिया करके महादेव जी आए। वह वीरक के बिछाए हुए मृत चरण पर विराजमान हुए। नम्र होकर दोनों पैर झुकाकर पृथ्वी पर बैठकर वीरक प्रणाम करके शिव जी से बोला कि 7 मुनि लोग दीप तेजस्वी आपको देखने आए हैं। इससे हे विभु, उन लोगों को यहाँ आने की आज्ञा देने के आप योग्य हैं। इस पे ध्यान दीजिए। जब उस वीरक महात्मा ने शिव जी से ऐसा कहा तो उन्होंने मुनियों को आने के लिए भौहें घुमाकर संकेत किया। उस संकेत को जानकर वीरक ने 7 मुनियों को सिर हिलाकर बुलाया। वे लोग दूर खड़े थे। इससे ऊंचे स्वर से उनको शिव जी के दर्शन के लिए पुकारा। दृढ़ता से जटा बांधे हुए वह मृक्षण ओढ़े मुनि लोग सब ऐश्वर्य से युक्त महादेव जी की वेदी पर आए। वह हाथ जोड़ सिर झुकाकर पिनाकी जी के चरणों को प्रणाम किया। वह महादेव जी ने उनको कृपा दृष्टि से देख दिया। अच्छे प्रकार शिव जी के दर्शन करके वह आनंदित होकर सब मुनि लोग शूलपाणी जी की स्तुति करने लगे। हम लोग कृतार्थ हुए, जो कि सुरा सुरेंद्रों से वंदित पाद पल्लव आपको इस समय देखते हैं। इतना कहकर कहा कि अब आप पार्वती के संग अपना विहार करें। यह सुनकर सर्वज्ञ शिव जी मुनि सत्तमों से हंसकर बोले कि अच्छा, इस विषय में जो कुछ और भी आप लोगों को करना हो वह भी करें। यह सुनकर मुनि लोग शीघ्रता से वहां गए जहां की पार्वती जी तप करती थी। वह प्रभाव को जानने वाले वे मुनि लोग उस पर्वत के गहर में तप करती हुई गिरजा से बोली कि राम मनोहरी, तप करने के कारण तुमने शंकर जी को पाया। अब शीघ्र ही वे तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। हम तुम्हारे पिता से पूजित होकर यहाँ आए हैं। वही तुम्हारे पिता खड़े हैं। इनके संग ग्रह को जाओ, वह हम लोग अपने स्थान को जाए। जब मुनियों से ऐसा सुना तो तप का फल सत्य होता है। ये चिंतना कर वेग से पार्वती अपने पिता के दिव्य स्थान पर चली गई। वह पिता के गृह में रहकर उन पार्वती जी ने महादेव जी के दर्शन की उत्कंठा में युक्त होकर एक रात्रि को सहस्त्र वर्षों के समान माना। उस रात्रि के पीछे जब ब्राह्म मुहूर्त आया तो उनके सुहृद ने नाना प्रकार के मंगल की क्रिया यथा योग्य की। इनकी सब मंगल क्रिया बहुत मंगल युक्त मंदिर में दिव्य मंगलों के संयोग से की गई। उस मंगल के समय वसंत आदि ऋतु मूर्ति धारण करके हिमाचल की सेवा करने लगे। पवन लोग ऐसे चले
कि वहां के सब कूड़े करकट को उड़ा ले गए। वह धवल अटारियों पर श्रीदेवी ने आप आकर उनका प्रसादन किया। वह कांति ने सब भावों को टीका किया। रिद्धि ने सब भूषण अपने हाथों से संवारे। वह चिंतामणि आदि सब मणि रत्न हिमालय पर आकर उपस्थित हुई। वह सब लताएं और कल्पद्रुम आदि वहां आकर मनोरथों को पूर्ण करने लगी। दिव्य औषधियों से युक्त मूर्ति धारण किए सब औषधियां आकर उपस्थित हुई। सब रस व सब धातु जानो हिमवान के किंकर ही थे। वह अन्य आश्रमवासी किंकर लोग व्यग्रता से शीघ्र कार्य करने लगे। सब नदी व सब समुद्र व जितने और स्थावर जंगम पदार्थ थे सबों ने आकर हिमाचल की महिमा को बढ़ाया। वह ऐसे ही गंधमादन पर्वत पर शंकर जी के स्थान पर सब मुनि नाग यक्ष गंधर्व किन्नर व देवता लोग आकर इकट्ठे हुए। वह अपनी अपनी मूर्ति धारण किए हुए सब मंडप का कार्य करने लगे। वह ब्रह्मा जी ने आकर महादेव जी के विकट ललाट पर जटाजूट लिए द्वितीया के चंद्रखंड के समान नूतन चंद्रमा बांध दिया। वह महादेव जी के नेत्रों में सूर्य देव आकर विराजमान हुए। वह शिव जी के फिर मनुष्यों की खोपड़ियों की माला गले में चामुंडा ने धारण की। काली ने आकर महादेव जी से कहा कि हे शंकर ऐसा पुत्र उत्पन्न कीजिए जो कि दैत्येंद्र के कुल को मारकर हमको उनके रक्तों से तृप्त करे। विष्णु भगवान आकर शिव जी को एक चूड़ामणि व कंठाभरण देकर सर्पों से भूषित उनका दक्षिण हाथ पकड़कर उनके आगे खड़े हुए। इंद्र ने आकर चर्बी लगे हुए रक्त चूते हुए उनके गज चर्म को झट अपने हाथ से उठा लिया। वह चलने के लिए कुछ मुख से संकेत किया। वह पवन लोग बड़ी प्रचंडता से चलने लगे। वह उन्होंने आकर हर जी के वाहन नंदीश्वर वृषभ का वेग मन के समान कर दिया। सूर्य व अग्नि व चंद्रमा शिव जी के नेत्रों में शोभित हुई। इन दोनों ने अपनी अपनी धुति लोकनाथ महादेव में स्थापित कर दी। वह महादेव जी ने अपने आप चांदी के समान चमकते हुए कपाल में धरकर चिता के भस्म को अपने सब अंगों में लगा लिया। वह मनुष्यों के हांडों की माला हाथ से लेकर गले में पहन ली। वह प्रेतों के आधे यमराज आकर भय सहित दूर खड़े हुए। कुबेर जी नाना प्रकार के भूषण लाए, परंतु उनको छोड़कर बड़े विषधर सर्पों को ही पकड़ पकड़ कर शिव जी ने अपने सब अंगों के भूषण बनाया। तक्षक जी का शिव जी ने अपने हाथ से कुंडल बनाया। बस इस प्रकार सर्पों से भूषण बनाकर अपने अंगों का साधन यथोचित करके शंकर जी उपस्थित हुए। सब नाग यद्यपि बड़े चंचल रहते हैं, पर उनके अंगों को पाकर सब अव्यग्र मूर्ति हो गए। चंचलता सबों ने छोड़ दी। वह पृथ्वी देवी ने झटपट दिव्य मूर्ति धारण करके सब दिव्य औषधियों को लाकर वह सब दिव्य अन्न रसों को भी लाकर शिव जी के समीप पहुंचा दिया। वह वरुण जी स्वर्ण के सब रत्नों के दिव्य भूषण देखकर अपने आप वहां आकर उपस्थित हुए। वह नाना प्रकार के रत्नमय फूलों को व आभूषणों को लेकर सबको जानने वाले वरुण जी आए। वह अग्नि जी दिव्य सोने के आभूषण पवित्र लेकर आए। पवन सुगंधित उस समय चलने लगा, जिसका स्पर्श सबको सुखदायी हुआ। इंद्र ने आकर चंद्रमा की किरणों के समान चमकते हुए छत्र को अपने हाथ से उठाया, जो कि आप बहुत से भूषण दोनों हाथों में धारण किए थे। गंधर्व लोग गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्व व किन्नर मधुर बाजे बजाते हुए गान करने लगे। मुहूर्त ऋतु भी मूर्ति धारण किए हुए वहां नाचने गाने लगे। इसी प्रकार हिमाचल के यहाँ भी चपलगण सब गंधर्व किन्नर ऋतु आदि नाचने गाने बजाने लगे। इससे उनके स्थान में बड़ा मंगल हुआ। वह ब्रह्मा जी ने वहां जाकर सब उत्सव अपने हाथों से किया कराया। वह हिमालय जी ने अपनी स्त्री के संग सब कन्या के विवाह के उत्सव किए। सब देव समाज सहित महादेव जी आए। वेद विधान से अर्घ देकर विवाह हुआ। अपनी स्त्री उमा को पाकर श्री शंकर परम आनंदित हुए। स्त्री सहित
महादेव जी ने वह रात्रि वहां वास किया। गंधर्व लोग गाने लगे, वह अप्सराएं नाचने लगी। देवता व दैत्यों ने आकर बड़ी स्तुति की। इससे महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। रात्रि भर वहां रही। प्रातःकाल हिमाचल से विदा हुए। वह अपनी स्त्री उमा के साथ नंदीश्वर पर आरूढ़ हो वायु वेग से जाकर मंदराचल पर पहुंची। उमा सहित महादेव जी के चले जाने पर हिमाचल परमानंदित हुए, क्योंकि अपनी कन्या को विवाहित आनंदित देखकर कौन पिता संतुष्ट नहीं होता। बंधु वर्गों के साथ किस कन्या के पिता का मन नहीं विवाह हो जाने पर बंधन से छूटता है। वह महादेव जी पार्वती जी के संग नाना प्रकार के उद्यानों में व उपवनों के एकांत स्थलों में सुरक्त हृदय होकर विहार करने लगे। इस प्रकार विहार करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर महादेव जी अपने स्थान पर आए।